हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट के वीकली क्लोजिंग एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूँ। आज फ्राइडे के दिन अगर हम बात करें, मार्केट के टाइमिंग्स एक्चुअली शॉर्ट थे, बट अगेन वही जो कोविड केसेस इंक्रीज़ होने की वजह से जो लॉकडाउन, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और इम्पोज करने की बात की जा रही थी, उसकी वजह से मार्केट के अंदर हमने मेजॉरिटी सेलिंग देखी। और कोविड की सिचुएशंस ने जो है सिर्फ हमारी मार्केट को इम्पैक्ट नहीं किया, इंटरनेशनल मार्केट भी ऑब्वियसली इट वाज डाउन एज वेल। तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट हमने देखा है आज के दिन, कल से ही हम देख रहे हैं मार्केट में। KSE 100 इंडेक्स, जिस तरह मैंने अपने मॉर्निंग एनालिसिस में आपको बात बताई थी कि मार्केट जब अपने टेक्निकली स्पीकिंग कुछ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स में ओवरसोल्ड होती है तो बाइंग बैक वापस आती है, विच मीन्स कि इंडेक्स हम देख सकते हैं कि आज के दिन 44,300 मार्क तक KSE 100 इंडेक्स नीचे गया और उसके बाद 566 पॉइंट लूज़ करने के बाद हमने तकरीबन हम देख सकते हैं कि 300 पॉइंट्स रिकवर किए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जो है मार्केट ओवरसोल्ड हुई थी, तो जाहिर सी बात है बाइंग बैक वापस आई। 44,700 पे मार्केट ने इस वीक की जो है वो क्लोजिंग दिखाई, 96 मिलियन की वॉल्यूम, क्लोज टू 97 मिलियन। अगर हम देखें वीकली रिटर्न की बात करें, माइनस में जाता हुआ हमें नज़र आया, अच्छा खासा पॉजिटिव था ऑब्वियसली। फिर मार्केट की डिक्लाइन जो रिजेक्शन हुई है 45,500 रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वहाँ से हम दोबारा वीकली बेसिस पे डिक्लाइन देख सकते हैं 1.16%। और मंथली रिटर्न भी हम देख सकते हैं कि नेगेटिव साइड पे ज़्यादा हमें नज़र आता है, -1.54%। आज के उसकी बात कर लें, 65 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और डाउन 28 वर अप एंड 7 रिमेन अनचेंज। सेक्टर वाइज बात कर लें, सो टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, इन्होंने मार्केट के अंदर थोड़ा रिवाइवल दिखाया। और बट मेजॉरिटी जो सेक्टर ने इम्पैक्ट किया वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है मार्केट के अंदर, जिसने तकरीबन 54 पॉइंट्स जो है नेगेटिव ऐड किया। अलॉन्ग विद केमिकल सेक्टर हम देख सकते हैं 40 पॉइंट्स नेगेटिव, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, कंपोजिट, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग। सो ENPs एंड OMCs दोनों ने जो है वो आज इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा तादाद में हर्ट किया। कंपनीज वाइज बात कर लें, वॉल्यूम डेटा की बात करें तो TRG अगेन क्लोज विद द हाईएस्ट वॉल्यूम। वीकली बेसिस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो TRG ने एक्यूमुलेट करी है दिस वीक, जनरेट करी है बेसिकली दिस वीक। 23 मिलियन की वॉल्यूम आज के दिन हम देख सकते हैं। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें, इट ऑल्सो ब्रोक द 74,000 का जो इसका लेवल है उसको ब्रेक करके मार्केट ने आज जो ओपनिंग दिखाई थी वो अपने प्रीवियस क्लोजिंग से ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव दिखाई थी। तो हम देख सकते हैं मार्केट ने आज अपने 72,000 का जो लेवल है उसको तोड़ा नहीं, उसी पे मार्केट ने इंटरडे लो बनाया 72,000, 36.42 पॉइंट्स। उसके बाद वापस कुछ पॉइंट्स गेन किए, तकरीबन 500 पॉइंट्स गेन किए और 72,500 पे क्लोजिंग दिखाई KMI 30 इंडेक्स ने। मेजॉरिटी 24 कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर डाउन एंड ओनली 6 रिमेन पॉजिटिव एज ऑफ टुडे। सेक्टर वाइज बात करें तो हम देख सकते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑब्वियसली इन KMI 30 इंडेक्स क्लोज टू 200 पॉइंट्स जो है वो वाइप आउट करते हुए नज़र आया। कंपनीज वाइज बात कर लें तो अगेन वॉल्यूम लीडर हमने देखा है कि यूनिटी थ्रू आउट द वीक जो है सबसे ज़्यादा इसने वॉल्यूम जनरेट करी है। टेक्निकली स्पीकिंग वीक एंड अगर हम देखें तो हमारा जो स्टार्ट हुआ था ऑब्वियसली इस वीक का, वो हमारे पास हुआ था अराउंड अगर हम देखें 19 अप्रैल से, तो हमने मार्केट में रिवाइवल देखा। मार्केट्स ने तकरीबन 44,900 के लेवल के बाद 45,500 तक मार्केट ऊपर गई। वहाँ से हमने जो है इसमें जो है हमने दोबारा मार्केट की वर्किंग डाउनवर्ड जाते हुए देखी। इसके सपोर्ट लेवल थे एट 44,900 का सपोर्ट लेवल था, वो थोड़ा इमीडिएट सपोर्ट थी 44,700 की। वहाँ से मार्केट आज के दिन अगर हम देखें इट वेंट बिलो 44,300 की जो है तकरीबन इसने लो बनाया। लो बनाने के बाद ऑब्वियसली मार्केट ने थोड़ी बहुत पॉइंट्स रिकवर करे और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 44,200 पे इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है, तो मार्केट ने 44,300 समथिंग पॉइंट्स बिलो गई मार्केट, वहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल आया। रिवर्सल की जो रीज़न था वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट है कि इंडेक्स जो था वो हमारे पास एक घंटे की बेसिस पे ओवरसोल्ड हुआ, 30%, 29%, 28% नीचे गया। उसके बाद मार्केट ने थोड़े बहुत पॉइंट्स रिकवर करे, बट इस वक्त भी जो मोमेंटम है, जो इंडिकेशन है वो मार्केट की डाउनवर्ड ही तकरीबन नज़र आती है। डेली बेसिस पे अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे भी जो हमारे पास अभी इंडिकेशन है वो एटलीस्ट 44,200 तक मार्केट जा सकती है, बिकॉज ये है कि इस वक्त जो मोमेंटम है और जो इंडिकेशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैकडी के इंडिकेशन लें तो वो भी हमारे पास यहाँ पे जो मार्केट का सिग्नल है वो डाउनवर्ड जाते हुए हमें नज़र आता है। और इसी तरह अगर RSI इंडेक्स रेटिंग की बात करें तो उसने भी जो तकरीबन 50% का बैरियर है, जो मीडियन होता है बेसिकली लेवल रखता है मार्केट को, उसके बिलो डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिखाई है और जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ हमें नज़र आती है। सो दिस वाज द टेक्निकल एक्सपेक्ट। मार्केट हीट मैप की बात कर लें तो अगेन KSE ऑल शेयर इंडेक्स की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर तमाम इंडेक्सेस की बात करें तो WTL तकरीबन 24 मिलियन हम देख सकते हैं, TRG तकरीबन 23 मिलियन वॉल्यूम जनरेट करा है आज के दिन। बाकी अगर सेक्टर्स की बात करें, सिर्फ की बात करें तो हमें
जो है मेजॉरिटी नेगेटिव मोमेंटम ही नज़र आता है। अगेन वही जो टेक्निक 1 वीक चेंज की, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं पोर्टफोलियो और आप KSB के क्लाइंट हैं, आप रिसर्च पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं वीकली बेसिस पे सीमेंट सेक्टर है ओवरसोल्ड सिनेरियो में खड़ा हुआ है। इस वक्त इंजीनियरिंग सेक्टर हम देख सकते हैं -10% 11% की रेटिंग है, तो ये भी तकरीबन ओवरसोल्ड है। टेक्सटाइल कंपोजिट की अगर हम बात करें तो ये भी क्लोज टू -10% हम देख सकते हैं। इंटरलूप देखें -8%, एसगार्ड 9 देखें -9.72%। तो वीकली बेसिस पे सीमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल कंपोजिट इस वक्त ओवरसोल्ड हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अपार्ट फ्रॉम हेस्कॉल हम देख सकते हैं कि SNGP, HTL ये भी क्लोज टू 5% -6% के करीब हैं। सो इट मीन्स कि वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है। सो नेक्स्ट वीक होपफुली मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकती है। आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहें तो ये एक टेक्निक है जिस तरह आप इस्तेमाल करके, बिकॉज जितना स्क्रिप ओवरसोल्ड होगा -8% -10%, उसके वीक ऑन वीक बेसिस पे रिकवरी के चांसेस उसी तरह बढ़ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये टेक्निक जिन्होंने पहले अप्लाई की है, मुझे ऑब्वियसली फीडबैक मिला है कि उससे उनको पॉजिटिव फ़ायदा ही हुआ है। आज के अनाउंसमेंट्स की बात, अभी हम इस क्लोजिंग एनालिसिस के बाद आज की जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके रिजल्ट्स आए अभी तक जो पब्लिश हुए उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो बड़ी मेजर कंपनीज़ हैं, FFL हो गई, इसी तरह अगर हम देखें निमेर इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, कैपको की बात करेंगे जो रिज़ल्ट आया, अबाउट लेबॉर्ट्रीज़ है, बाकी ओबियसली बहुत कोई ख़ास इतनी कंपनी है। फौजी सीमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी भी बात करेंगे इन कंपनीज़ अनाउंसमेंट एज ऑफ टुडे। एक जो ऑब्वियसली न्यूज़ आ रही थी अभी, आप जो है न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे होंगे कि जो SOPs और लॉकडाउन की जो पोजीशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, एंड दैट वाज बाउंड एंड ड्यू टू हैपन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो इंक्रीजेस केसेस हैं कोविड के, उसने सिचुएशन पैदा करी है, एंड इट वाज बाउंड टू हैपन इन नियर फ्यूचर। हम देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स वगैरह कर दी गई हैं। ऑफिस की अगर हम बात करें तो ऑफिस की जो टाइमिंग्स हैं वो तकरीबन जो है वो 2 PM तक रख दी गए हैं। शॉप्स की जो बात करें तो 6 बजे तक वो बंद हो जाएंगी। इसी तरह जो इनडोर डाइनिंग थी वो तो अलाउ ही नहीं थी, और जो अब आउटडोर डाइनिंग है उसको भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ऑफिस के स्टाफ की बात करें तो 50% स्टाफ, जो कि पहले भी अनाउंसमेंट की गई थी, उसको फिक्स रखा गया है कि भाई ऑफिस में एटलीस्ट 50% स्टाफ जो है वो आप बुलाएं और SOPs फॉलो करें। एक ये ट्वीट अभी ज़ाहिर सी बात है अभी नज़र आई उसमें ट्विटर पे कि कामरान खान सेज़ के ज़ाहिर सी बात है फ़ौज का एहतराम अपनी जगह है, बट सख्ती ज़्यादा वहाँ करें, जो जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो देखिए एक बात ये है कि आवाम के पास ज़ाहिर सी बात है वैसे ही सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। तो अगर जो जुर्माने हैं वो भी बहुत ज़्यादा अगर हैवी इम्पोज कर दिए जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है इट विल ऑल्सो इंक्रीज़ दी चांसेस ऑफ, जो हम देख सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है गरीबी एक तरीके से और बढ़ती है। कमाने को ज़ाहिर सी बात है इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर चार्जेस और देना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो एक अजीब सी केओस क्रिएट करेगा। तो बेहतर ये है कि SOPs हम जो है वो नॉर्मल उसमें फॉलो करें, वी स्टे सेफ अगेंस्ट दिस कोविड सिचुएशन। अब बात कर लें ऑब्वियसली वीकली इन नंबर्स की, तो KSE 100 इंडेक्स से स्टार्ट करें तो इस वीक 19 अप्रैल को 45,100 के लेवल से मार्केट ने स्टार्ट दिया। स्टार्ट बहुत अच्छा था, इट वेंट अप टू 45,300 का हाई देखें हम। ट्यूसडे को 45,500 का हाई देख सकते हैं। वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा इसने हाई अपना इंटरडे हाई टच किया एट 45,600 का मार्क, बट प्रॉब्लम ये हुई कि जो उस दिन क्लोजिंग आई वो 45,500 के अबव नहीं आई, विच मीन्स के मार्केट के अंदर हमने जो सिनेरियो देखा वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग अगर ऊपर आती तो अच्छा मोमेंटम होता, बट मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया, देन मार्केट केम डाउन। हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग है वो 44,700 मार्क हम आज देख सकते हैं। सो वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर, मंडे इट वाज नेगेटिव, ट्यूसडे इट वाज पॉजिटिव, सीमेंट वेडनेसडे में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ किए। इसी तरह ENPs ने सबसे ज़्यादा जो है वो इंडेक्स को हर्ट किया, प्लस जो है वो 140 पॉइंट्स जो है ENPs ने मार्केट में हर्ट किया। सो दिस वाज द करंट सिनेरियो। लोएस्ट हम देख सकते हैं कि 44,300 आज के दिन मार्केट ने इंट्राडे अपना जो है वो टेस्ट किया है। वॉल्यूम की बात कर लें तो 665 मिलियन की वॉल्यूम, पिछले वीक की बात करें तो 631 मिलियन की वॉल्यूम गेन की थी, और अगर पिछले वीक पॉइंट्स की बात करें तो 120 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स ने रिकवर किए थे, और आज इस वीक की अगर हम बात करें तो 598 पॉइंट्स, क्लोज टू 600 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स ने इस वीक लूज़ किए। तो हमने एक सर्टेन मार्केट का डिक्लाइन देखा 45,500 के रेजिस्टेंस की रिजेक्शन के बाद। KMI 30 इंडेक्स की बात कर लें तो KMI 30 इंडेक्स हम देख सकते हैं 73,800 पे ओपनिंग दिखाई थी, और आज जो क्लोजिंग दिखाई है वो 72,513 पॉइंट्स पे दिखाई है। मार्केट में इस वीक
1765 पॉइंट जो है वो KMI30 इंडेक्स ने लूज़ किए। फर्टिलाइज़र सेक्टर वाज पॉजिटिव ऑन मंडे, सीमेंट वाज पॉजिटिव ऑन मंडे। उसके बाद हमने सीमेंट, वेडनेसडे, ENPs कल और आज के दिन हम देख सकते हैं कि तीनों दिन जो ये सेक्टर्स हैं इन्होंने मार्केट के अंदर से मेजॉरिटी पॉइंट्स वाइप आउट किया और नेगेटिव क्लोजिंग हमें दिखाई। वॉल्यूम की बात करें तो 270 मिलियन की वॉल्यूम पिछली वीक की अगर बात करें तो 230 मिलियन की वॉल्यूम थी अप्रैल के सेकंड वीक। और पॉइंट्स अगर हम बात करें तो पिछली वीक 193 पॉइंट लूज़ किए थे, इस वीक एडिशनल 1765 पॉइंट्स KMI30 इंडेक्स ने लूज़ किए। और हम देख सकते हैं कि जो सिनेरियो है वो मार्केट का डाउनवर्ड ही नज़र आया था। सो दिस वाज द वीकली एनालिसिस इन नंबर्स। बाकी होपफुली मार्केट इसी तरह नेक्स्ट वीक रिकवर करे और दोबारा जो अपने लेवल्स हैं, अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, कोविड के केसेस कम होंगे तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट के अंदर एंटिसिपेशन बढ़ेगी ऑन दी अपसाइड, वरना ये है कि मार्केट इसी तरह पे रेंज बाउंड नज़र आएगी और वॉलेटाइल भी थोड़ी सी नज़र आएगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिजल्ट सीज़न है। रिजल्ट सीज़न में जो फ्लक्चुएशन है कंपनीज़ की शेयर प्राइसेस वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दिस वाज अ वीकली क्लोजिंग एनालिसिस। आपके जो भी फीडबैक हो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीक, दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।